आपका स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एस.डी. राव साइंस क्लासेस में। बच्चों, इस कंपटीशन के योग में, इस कंपटीशन के दौर में क्या आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, तो परीक्षा की तैयारी में जो मेन पॉइंट्स है वो है कॉन्फिडेंस का। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो जान लीजिए कि आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की क्षमता जो प्रदान करता है वो आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। और वो आत्मविश्वास आता कैसे है? वह आत्मविश्वास कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम, अच्छे लगन, नियमित पढ़ाई से आपको वो कॉन्फिडेंस हासिल होता है। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ें उसको कई बार पढ़ करके, समझ करके, और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो उसके होते हैं उसको हल करें और बार बार हल करें। जितनी बार आप हल करेंगे हर एक बार में आपको आपका कॉन्फिडेंस अलग झलकेगा, एक अलग आपकी आत्मा कहेगी कि हाँ अब हमको इतना आता है, अब हमको इतना आता है। ऐसे करते 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 आपका दृढ़ प्रतिज्ञ, मतलब जितना भी आपने जो पढ़ा है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से बिना गलत किए हुए आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन इस समय ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। जितने भी आपके प्री एग्जाम होते हैं, चाहे वो नीट के ले लीजिए। देखिए नीट क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है आपका। मेडिकल संस्था में एक ही संस्था बची है नीट। जैसे स्टेट पीएमटी हुआ करती थी, वो सब को हटा करके एक ही आपका एग्जाम कराती है मेडिकल संस्था, एनटीए कराती है, तो वो है नीट। तो नीट हो चाहे जैसे जेई है, मेन है और एडवांस है, दो परीक्षाएं इंजीनियरिंग के लिए करवाते हैं। तो और एसएससी है, जितने भी आप कहने का मतलब है जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं सब किसी पर डिपेंड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी को रखने के लिए, याद रखने के लिए लगातार मॉक टेस्ट का होना जरूरी है। कि जैसे थ्योरी तो आप पढ़ ले जाते हैं, लगा ले जाते हैं, समझ में आ जाता है, लेकिन जब उसका ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है तब आप उसमें कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना आंसर गलत दे देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के संदर्भ में हमारा जो वीडियो है वो कक्षा आज क्लास 12 का एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो मानव स्वास्थ्य एवं रोग है उसी से कुछ अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका मनोबल बढ़ाता है कि ये हमको कितना आता है। तो पढ़ने का ढंग जो है, जब सबसे पहले आप थ्योरी को पढ़ें और थ्योरी पढ़ने के बाद में अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर देखें। ठीक है बच्चों, तो आज आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कक्षा 12 एनसीईआरटी का मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे कुछ मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए हैं, विकल्पीय वाले प्रश्न बना करके लाए हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप उसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो देखिए चलिए आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, देखिए जिस तरह से क्वेश्चन होते हैं उसी तरह से क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या होता है कि पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन को पूछने के बाद में उसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। उस विकल्प में एक सबसे सही जो होगा उसको आपको टिक करना होगा। ठीक है, और जितने भी आपके टेस्ट हैं सब नेगेटिव मार्किंग में होते हैं, अर्थात कोई 1/3 रखता है, कोई 1/4 रखता है। तो ये सबको देख करके आपको अपने परीक्षा की तैयारी भी करें और आगे बढ़ें, मेहनत करें और आगे बढ़ें, यही हम लोगों का सूत्र है। तो देखिए आज का क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। मान लीजिए एक नवजात शिशु है। एक नवजात शिशु में थाइमस, अगर एक नवजात शिशु में अगर थाइमस निकाल दिया जाए, थाइमस निकाल दिया जाए तो अब देखिए क्वेश्चन हो गया कि नवजात शिशु में यदि थाइमस या नवजात शिशु में थाइमस निकाल दिया जाए तो
क्या होगा ऑप्शन देखिए, आपके ऑप्शन इस तरह से हैं, इनमें टी लिम्फोसाइट का निर्माण नहीं होगा। बी ऑप्शन है आपका, इसमें यूरिन का उत्सर्जन नहीं होगा। सी है इसका विकास नहीं होगा। और आपका डी ऑप्शन है आर। देखिए ये आपका क्वेश्चन, देखिए बच्चों अगर आपको पढ़ना ही है ठीक से तो जैसे ही आप वीडियो चलाएं तो कॉपी लेकर के आप बैठें और जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उतने क्वेश्चन, जितने सही क्वेश्चन आपके जाएंगे उतने क्वेश्चन आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना कि मेरे इतने क्वेश्चन इसमें से सही थे। ठीक है, सत्यता से भाई, चीटिंग मत करना। जो क्वेश्चन आपको आता होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ करिए, उसके बाद में कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे ये क्वेश्चन आता है, इतना क्वेश्चन में से, इतने क्वेश्चन में से इतना क्वेश्चन मुझे पता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक नवजात शिशु में थाइमस निकाल दिया जाए तो क्या होगा। आप जानते हैं कि थाइमस क्या करता है, पहले आपको थाइमस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो थाइमस देखिए, थाइमस और जो बोन मैरो है यानी जो अस्थिमज्जा है, ये दोनों क्या करती है। देखिए पहले ऑप्शन देख लीजिए, इसमें देखिए क्या सही है, जल्दी से बोलो। इसमें लिम्फोसाइट यानी लिम्फोसाइट्स का निर्माण नहीं होगा, इनमें यूरिन का उत्सर्जन नहीं होगा, सी ऑप्शन है इसका विकास नहीं होगा यानी इस बच्चे का विकास नहीं होगा, और चौथा इनमें से सभी। ठीक है, तो यहां पर सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका सबसे करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो थाइमस है, थाइमस क्या करता है, थाइमस और बोन मैरो यानी अस्थिमज्जा दोनों ही मिलकर के टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है। ठीक है, और टी लिम्फोसाइट्स आप जानते हैं कि शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो जब थाइमस नहीं रहेगा तो लिम्फोसाइट्स का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका कौन सा आंसर सही है, ये मतलब इनमें टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण नहीं होगा। क्लियर? तो बेस्ट आंसर आपका ये हो गया। क्लियर कर लो कहीं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन आप लिखते चले। अगला क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स का टीका किसने निर्माण किया। स्मॉल पॉक्स का टीका स्मॉल पॉक्स का टीका किसने निर्माण किया। ऑप्शन आपके इस तरह से है, स्मॉल पॉक्स का टीका किसने निर्माण किया। ऑप्शन इस तरह से है आपके, रॉबर्ट कोच, बी ऑप्शन है आपका एडवर्ड जेनर, सी है आपका, सी ऑप्शन है आपका फ्लेमिंग, और डी ऑप्शन है नन। नन का मतलब होता है नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है। स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता, जो छोटी माता है उसका टीका किसने निर्माण किया, उसका टीका किसने खोजा मतलब। तो देखिए ये ऑप्शन है रॉबर्ट कोच है, कोई बात नहीं, एडवर्ड जेनर, फ्लेमिंग और नन। तो क्या ऑप्शन है आपका, क्या सही है,
30 सेकंड के पास मात्र आपके पास मौका है, 1 2 और रहा 1 3। कौन सा ये? एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने स्मॉल पॉक्स का टीका खोजा था, यानी उसका निर्माण किया था। क्लियर बच्चों? चलिए अब चलते हैं अगले सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, सर्जरी का शल्य चिकित्सा का पिता किसे कहते हैं? सर्जरी का शल्य चिकित्सा यानी जो सर्जरी की जाती है का पिता किसे कहते हैं? तैयार हो जाए। पहला ऑप्शन है आपका हिप्पोक्रेटस, बी जॉनसन, सी सुश्रुत और डी क्वेश्चन है आपके पास, उत्तर देने का मात्र 3 सेकंड, 1 2 रहा आपका आंसर। कौन? सर्जरी का शल्य चिकित्सा का पिता कौन है? सुश्रुत। तीसरा। क्लियर? चलिए आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए सब क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कभी ना कभी। पहला है 1 जुलाई, बी 10 जनवरी, सी 11 जुलाई, डी 20 जनवरी। आपके पास मात्र 3 सेकंड, समय चालू। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 2 3। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अगला क्वेश्चन है एंजियोलॉजी किसे कहते हैं? एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपका, समझ लो पहले, एंजियोलॉजी किसे कहते हैं? ये भी एक प्रकार का विज्ञान ही होता है, मतलब अध्ययन करने की एक शाखा है। उसमें क्या है आपको जानना है। इसमें देखिए पहला ऑप्शन है रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन। दूसरा रक्त वाहिनियों का अध्ययन, रक्त वाहिनियों का अध्ययन। सी एंटीजन का अध्ययन। और डी है कोशिका का अध्ययन। चलो भाई बताओ चारों में से
आपका समय चालू हो गया। एंजियोलॉजी किसे कहते हैं? रक्त का अध्ययन, रक्त वाहिनियों का अध्ययन, एंटीजन का अध्ययन या फिर कोशिका का अध्ययन। बोलो किसे कहते हैं? चलिए, रक्त वाहिनियों का अध्ययन। क्लियर? तो 5 क्वेश्चन आपके हो गए बच्चे, जल्दी से इसको नोट कर लो। नोट किया ना? नोट करते चलो वरना आप भूल जाओगे। चलिए नोट करो, निकाल दे। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 अगला है डीपीटी, जो टीका है ना उसके बारे में। डीपीटी टीका उदाहरण है इसका। पहला है सक्रिय प्रतिरक्षा, दूसरा है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, सी है दोनों और डी है इनमें कोई नहीं। बड़ा मुश्किल सवाल तो है नहीं, लेकिन समझने योग्य बातें हैं। जो टीकाकरण है, डीपीटी का टीका है, वो किस तरह से होता है इसके बारे में आपको अगर जानकारी होगी तभी लगा पाएंगे। तो डीपीटी का टीका जो है क्या है? सक्रिय प्रतिरक्षा है। समय समाप्त हो गया आपका, ठीक है? सक्रिय प्रतिरक्षा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पर ध्यान दो। अगला क्वेश्चन है शरीर की प्रथम रक्षा पंक्ति है। शरीर की प्रथम रक्षा पंक्ति है। पहला ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है। पहला है मोनोसाइट, पहला है मोनोसाइट, दूसरा है इंटरफेरॉन, सी है आपकी त्वचा तथा म्यूकस, त्वचा तथा म्यूकस परत, और चौथा है ये और बी। देखिए, शरीर की प्रथम रक्षा पंक्ति है, मतलब शरीर की प्राथमिकता वाले जो शरीर के बारे में एक विशेष प्रकार के जो आवरण बनाते हैं, कंट्रोल करते हैं, शरीर को प्रतिरोगों से रोकते हैं, या आप ये कह लें कि एक प्रकार की जो सेल को प्रोटेक्शन करता है, शरीर को प्रोटेक्ट करता है, वो कौन है? तो शरीर की प्रथम रक्षा करने वाला कौन है इसमें? मोनोसाइट्स, इंटरफेरॉन, त्वचा तथा म्यूकस परत तथा एबी। कहां जाएंगे? कौन सा आंसर हो सकता है सही? आइए, ओके, सी ऑप्शन, त्वचा तथा म्यूकस परत, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, यूरिन तो आप समझते हैं मूत्र में आरबीसी, अगर उसमें आरबीसी की उपस्थिति है, प्रेजेंट माने उपस्थिति मनुष्य में, अच्छा, यूरिन में आरबीसी की
उपस्थिति, आरबीसी की उपस्थिति, प्रेजेंट है यानी उपस्थिति क्या है? ऑप्शन आपका इस तरह से है। पहला है हेमेचूरिया, हेमेचूरिया, दूसरा प्रोटीन रिच, सी है फैट रिच, डी है आल। तो अगर यूरिन में आरबीसीज की उपस्थिति होती है तो इसे क्या कहते हैं? हेमेचूरिया कहते हैं। ठीक है, नोट करते रहो भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्वारा कौन प्रतिरक्षा दी जाती है? कोशिका द्वारा कौन प्रतिरक्षा दी जाती है? पहला ये लिम्फोसाइट, बी है आपका सी लिम्फोसाइट, सी है आपका टी लिम्फोसाइट, और डी है आपका अलापेबा। जल्दी बोलो। कौन सी? सी लिम्फोसाइट। ठीक है, 9 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी से नोट कर लो। जल्दी से 2 सेकंड का समय है नोट करने के लिए। नोट किया ना? दसवां क्वेश्चन है आपका, द्वितीयक पीढ़ी का टीका है। बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। व्यू ऑफ कंपटीशन नीट में फिर आने के चांसेस ज्यादा हैं। द्वितीय पीढ़ी के टीके कौन है? किसका टीका है आपका? देखिए ये है डीपीटी का टीका, बी है आपका हैजे का टीका, हैजा का टीका। ये द्वितीय पीढ़ी का आपको पहचान करनी है। इसमें हेपेटाइटिस, बी का टीका, और अंतिम में है बीसीजी का टीका। ये चौथा ऑप्शन। अब आपके पास बचे हैं मात्र 5 सेकेंड। द्वितीय पीढ़ी का टीका है डीपीटी का टीका, हैजे का टीका, हेपेटाइटिस बी का टीका या बीसीजी का टीका? जल्दी से बोलो, बस समय समाप्त। ये है हेपेटाइटिस बी का टीका। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर हुआ 10।
10 में से आपने कितने हल किए? क्या 10 के 10 हल कर दिए? कांग्रेचुलेशन। या जितने भी आपने हल किए हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ मैंने इतना क्वेश्चन आपका हल किया। जो आपको पढ़ना है, जो आपको जानना है, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमको ये पढ़ा दीजिए सर, या हमको ये बताइए, वो तुरंत आपके लिए वीडियो हाजिर हो जाएगा। तो बस आज का वीडियो इतना ही। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए मेरा आपसे नमस्कार, जय हिंद, और आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।